इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स which are interdependent on each other। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक टाइप की कम्युनिटी है ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। इसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स भी है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है, जो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। आप ये इमेज देख सकते हो फ्रेंड्स, एक तालाब है, एक पॉन्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी है, सनलाइट भी है, यहाँ पर जो है माउंटेन भी है, आपके पास में प्लांट्स भी है। ठीक है, कहीं कुछ आप यहाँ पर कुछ एनिमल्स देख सकते हैं, फिश दिख जाएंगी, फंगिस दिख जाएंगी, इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं जो नेचुरल, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो सारी अवेलेबल है। अब ये सब एक दूसरे के ऊपर फ्रेंड्स डिपेंड करते हैं। जैसे मुझे जीने के लिए खाना चाहिए, खाना कहाँ से बनेगा, पेड़ से, पेड़ को पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ डिपेंड करती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करते हैं, किसमें, इकोसिस्टम के अंदर। आई थिंक बेसिक चीज है, समझ में आई होगी। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड व्हेन लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया इंटरेक्ट विथ ईच अदर एज वेल एज with the non-living components जैसे कि water, sun, soil, climate and atmosphere that surrounding the living things। ठीक है, तो वही सारी चीजें जो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से अपने पास जो इकोसिस्टम होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, एक यूनिक होता है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसके 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। पहला है फ्रेंड्स अपने पास यहाँ वो है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है अपने पास हेटरोट्रॉफ्स, और तीसरा है अपने पास नॉन लिविंग मैटर। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं ये क्या होता है, प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। जबकि दूसरा कौन होता है फ्रेंड्स अपने पास, कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और तीसरा आपके पास है वो नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सॉइल है, सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स है आपके पास, लीफ लिटर है, इस टाइप के आपके पास कुछ और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिक है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक डिस्कस करें तो अपने पास यहाँ आता है बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मुझे जीने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी, चाहे मैं हो सकता हूँ, चाहे फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्लांट्स मान सकते हैं, एनिमल्स को मान सकते हैं, इंसेक्ट को मान सकते हैं, या आप और कोई दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पर टाइप के जो हम लोग कह सकते हैं, जो अपने पास ये सब तो बताया हुआ था, लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे चलते हैं तो। से जो हम लोग उठा के उसको डेजर्ट में लेके आएंगे तो वो वहां सर्वाइव, पॉल्यूशन है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल है अपने पास में, डिफोरेस्टेशन है, ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर है जो यहाँ कह सकते हैं चेंजेस लाइक दिस हैव ट्रिगर्ड, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है, पुअर एयर क्वालिटी हो रहा है, एंड अनड्रिंकेबल वाटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली हमारा जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि एनवायरनमेंट हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम उल्टा एनवायरनमेंट को यहाँ नुकसान पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ यही कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ अपने पास कुछ और नाम आने वाले हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है, आपके पास इज एनीथिंग दैट अटेम्प्ट टू अल्टर द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो भी बैलेंस है उसको फ्रेंड्स अगर हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास इम्बैलेंसमेंट होगा। ठीक है, दैट थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इकोसिस्टम। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहाँ हम लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, एक इमेज देख पाएंगे आप। ठीक है, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स माइनिंग एग्जांपल इसका हो सकता है, जिसमें हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा आपके घर के आसपास किसी एरिया में अगर आप कहीं गए तो वहां पर फ्रेंड्स जमीन से 200-400 फीट ऊपर तक के पहाड़ थे। आज उस पहाड़ को काट करके जमीन में 200-300 फीट तक अंदर घुसा दिया गया। मतलब वहां पर माइनिंग लेवल इतना ज्यादा हो चुका है फ्रेंड्स। तो वहां अब जितना ज्यादा अगर हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर माइनिंग करेंगे, ठीक है, जहां हम लोग जितने अर्थ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियस है एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स तो होगी ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि इमेज देख करके आपको आइडिया मिल जाएगा माइनिंग की कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ हम लोग फ्रेंड्स जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का काम कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास जो एग्जांपल है वो है डिफोरेस्टेशन का है। डिफोरेस्टेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, तो बेसिकली जितने भी जंगल है आज हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जंगल को खत्म करते हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग जानते हैं हमारी लाइफ में जो कुछ भी काम है, हम लाइक
आपने शायद ये सुना भी होगा कि बचपन से लेकर के लास्ट टाइम तक हम लोगों ने अपनी लाइफ में कितनी सारी लकड़ी को यूज किया होता है, लेकिन उतनी लकड़ी को अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर यूज करें, आप उल्टा वापस एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग जितनी लकड़ी, जितनी वुड की आपको रिक्वायरमेंट थी, क्या उसका थोड़ा सा भी पार्ट आपने वापस दिया है, मतलब ट्रीज लगाए, पेड़ लगाए, आपने प्लांटेशन का काम किया है? नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग यही कह रहे, तो फिर सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को खराब करने की पूरी से पूरी कोशिश करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस है अपने पास, जिसमें हम लोग यहाँ पर यही बात करेंगे कि यहाँ पर हैबिटेट रिडक्शन है या हम लोग हैबिटेट लॉसेस कह सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन को लेकर के। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है वो एयर, वाटर, लैंड या रेडियो एक्टिव थर्मल है, लाइट्स एंड या साउंड पॉल्यूशन जो हम लोग फैलाते जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा अपना, इससे अपना एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा खराब होता जाएगा। एक इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक साइड में आपको बहुत अच्छा कुछ दिख रहा होगा, जबकि दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी गंदी सी इमेज दिख रही होगी। गंदी सी इन द सेंस कि यहाँ पर ग्रीनरी आपको कितनी दिख रही है, जबकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ गंदा सा दिख रहा है, ऐसा एरिया दिख रहा है कि इससे में आप रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फैक्ट यही है फ्रेंड्स, हम लोग चाहते ही है लेकिन हम कर ही है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करें जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस है क्या, पहले हम लोग ये बात कर ले। तो गैसेस दैट ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं सीएफसीज को आप यूज करें, कार जो आप यूज करें जिसमें डीजल है या पेट्रोल को आप यूज करें, तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि जो अपने पास में जो जो भी आप फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जो फैक्ट्री का धुआं है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है, इनफैक्ट खराब करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में हम लोग ये देख रहे थे कि ये एनवायरनमेंट को खराब करने वाली गैसेज हैं। आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट को यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग आगे खैर डिस्कस भी ये सारे टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ देख सकते हैं, और नेक्स्ट जो अपने पास है फ्रेंड्स कह सकते हैं न्यूक्लियर वीपन्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूक्लियर वीपन्स की वजह से यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट खराब होगा। दूसरा आपके पास रेडियो एक्टिव वेस्ट है आपके पास में, तो इसकी वजह से भी जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तीसरा आपके पास और नेक्स्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजिकल मिसयूजेज हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स के साइंटिस्ट जो है कई बार जो है कुछ नए से नया चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो है कई बार बायोटेक्नोलॉजिकल भी इश्यूज या इनको मिसयूज किया जाता है, जिससे भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जो क्या करता है, रिलेशन बता रहा है हमारा एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज आप जानते हैं फ्रेंड्स, कोई भी चीज जिसको हम लोग कह सकते हैं जो नेचुरली हमें मिली है, ठीक है। आप चाहे उसको वाटर की तरह यूज कर सकते हैं, आप उसको एयर की तरह यूज कर सकते हैं, आप उसको पेट्रोल समझ सकते हैं, आप उसको डीजल समझ सकते हैं, जो कुछ भी आपको समझना है आप कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले फ्रेंड्स वेज ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन से तरीके हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे पास तीन तरीके, पहला है रिड्यूस, दूसरा है रिसाइकल, तीसरा है रीयूज। देखिए रिड्यूस का मतलब क्या है कि किसी भी चीज की कंजप्शन अगर कम होगी, ठीक है, तो हम लोग उसकी कंजप्शन जो है, उसकी खपत जो है, उसको अगर हम लोग यहाँ रिड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियस है वो चीज जो है वो ज्यादा टाइम तक आपको अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एक तो क्या है आपके पास रिड्यूस, दूसरा फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब कोई चीज आपको मिली है, ठीक है, कोई भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई चीज आपको मिली है, आपने उसको यूज किया है, देन उसके बाद फ्रेंड्स आपने उसको फिर से रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसके बाद फिर से आपने उसका एक नया प्रोडक्ट बना लिया, फिर से आपने उसका एक नया प्रोडक्ट बना लिया। तो आप यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है आपके पास, रिसाइकिल। तीसरा आपके पास होता है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि कोई चीज आपको दी गई है, आपने उसको अच्छे से यूज किया और उसके बाद आपको लग रहा है कि यार नहीं अब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको किसी और को दे दीजिए, वो उस चीज को यूज कर सकता है। फिर उसके बाद लगता है कि वो खुद जो है आपने उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर चुका है, वो किसी और को दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक ही चीज को जो है यहाँ पर आप उसको बार बार यूज करें, तो आप करें या आपने किसी और को डोनेट कर दिया है या आपने किसी को गिफ्ट कर दिया है, तो वो उसको जो है फिर से यूज कर सकता है।
तो बेसिकली यहाँ पर रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज तीनों चीजें आपको यहाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो कुछ टिप्स है अपने पास में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सम टिप्स ऑफ यहाँ पर रीयूज थिंग्स आर। कौन कौन से टिप्स हैं जिसमें हम लोग रीयूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दो स्लाइड्स को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके लिए नहीं फ्रेंड्स, एनवायरमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं स्कूल्स में फ्रेंड्स इस चैप्टर को जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये मैं आईटी पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार हमारा टॉपिक तो आईटी है, लेकिन आईटी में हम लोग ये आज क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आईटी में हमारे पास जो है स्किल्स दी गई है, और मेरा मानना है सारी की सारी पांचों स्किल वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली जो स्किल्स है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रीन स्किल्स, ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर कुछ चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक अपने 10th में भी आने वाला है, तो इसका कुछ और एडवांस पार्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रीन स्किल्स जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के, तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते और थोड़े टफ क्वेश्चन भी नहीं बनते, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ आपके पास इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, वो शायद 2 मार्क्स का होगा, और एक आपके पास फ्रेंड्स वो फिलअप से और एमसीक्यू टाइप का सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम लोग बात करें तो आपके पास है कि राइट, ठीक है, राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग एक साइड के पेपर पे लिखते हैं, दूसरा साइड हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब बिल बुक्स वगैरह आप देखते हैं, बिल देखते हैं, जनरली एक साइड में लिखा होता है, दूसरा साइड खाली होता है, ठीक है। कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा, इनफैक्ट आपने भी ऐसा किया होगा कि कई बार आपके पास जैसे कि मैथ्स की आपके पास प्रैक्टिकल फाइल्स हैं या साइंस की प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग उसमें एक साइड में लिखते हैं, दूसरा साइड अपना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स, एक पेपर को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑब्वियसली ट्री, ठीक है। तो ट्री को काटने के बाद एक पेपर बना, और आपने क्या किया, उसमें से या तो कुछ पेपर को वेस्ट कर दिया, या आपने एक साइड में लिखा, दूसरे साइड का आपका वेस्ट हो गया। तो उसको वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों साइड में लिखना है। हो सकता है आपकी क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 8th में आप जो कोई भी कॉपी यूज कर चुके हैं, आगे आप करेंगे, उसमें हो सकता है क्लास टीचर ने बोला है कि भाई इसको इस तरीके से लिखना है, तो कोई इशू नहीं। जैसे आपकी क्लास ओवर हो जाए, आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए, उसके बाद उस कॉपी को आप एज अ रफ कॉपी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपने पास ड्रिंक फ्रॉम ग्लास और, ठीक है, तो ड्रिंक फ्रॉम ग्लास और यहाँ पर लिखा है रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील कप इंस्टेड ऑफ, यहाँ पर लिखा है कि हम लोग जो है कई बार ऐसा करते हैं, आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट आप लोग कई बार शादी वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो आपने वहां पर ऑब्जर्व किया होगा कि हम पहले, आज से कुछ सालों पहले तक जो है स्टेनलेस स्टील की ग्लास में हम लोग पानी पीते थे, ठीक है। हमने पानी पिया, हो सकता है झूठा किया, उस ग्लास को फिर से धो करके फिर से वापस कोई दूसरा पिएगा, तीसरा पिएगा, चौथा पिएगा, तो वो ग्लास बार बार चलती रहती थी। अब हम लोगों ने अपना स्टेटस बढ़ा लिया, हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया, तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, वहां पर प्लास्टिक की ग्लास, ठीक है, डिस्पोजल ग्लास को यूज करने लगे। थर्माकोल की ग्लास है, प्लास्टिक की ग्लास है, पेपर ग्लास को हम लोग यूज करने लग गए। तो इससे होगा क्या, ऑब्वियस है, वहां आप देखते होंगे जब कभी आप कोई शादी में या कोई दूसरे फंक्शंस में जाते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पर ग्लासों का पूरा एक ढेर लगा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है आजकल, तो हम लोग जानते हैं कि खूब सारे लोग जो है अलग अलग ब्रांड की जो है, अलग अलग कंपनियों की जो है, वो वाटर बोतल यूज करते हैं, छोटी छोटी सी बोतल्स लेके आते हैं, एक घुटक पानी पिया आपने और बोतल आपको फेंकनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स थोड़े से पानी को पीने के लिए आपने कितने प्लास्टिक को यूज किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें है नहीं। तो यहाँ यही कुछ चीजें कही जा रही है कि आप जो है अगर पानी अगर पी रहे हैं, तो आप वहां पर स्टील की ग्लास लीजिए, या आप यहाँ पर जो है कांच की ग्लास को यूज कर सकते हैं, दूसरी किसी टाइप की ग्लास को आप यूज कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इन चीजों को यूज करिए, ना कि आप यहाँ पर यूज एंड थ्रो वाली ग्लासेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो आप क्लोथ टॉवल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है यहाँ पर पेपर टॉवल को और पेपर नैपकिन को यूज करते हैं, कह सकते हैं टिश्यू पेपर को यूज करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं, खाना खा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो खाना खाने के बाद हो सकता है आपने स्पून से खाना खाया, आपके हाथ भी ज्यादा गंदे नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार जो है कहते हैं भैया टिश्यू पेपर देना। टिश्यू पेपर अपने सामने पड़े, आप उसको यूज करें। एक टिश्यू पेपर से काम चल सकता है, आपने 2 यूज किए, 2 की जगह आप 4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, क्लोथ टॉवल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि
पेपर अगर आप यहाँ यूज करें तो आप अच्छे से समझ चुके हैं पेपर बन कहाँ से रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि आप यहाँ पर क्लोथ बैग को यूज कर सकते हैं अगर आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेपर और प्लास्टिक बैग, तो आप प्लास्टिक के बैग को यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं पॉलिथीन बैग को आप लोग यूज कर रहे हैं, या आप यहाँ पर पेपर बैग को यूज करें, उससे अच्छा आप क्या यूज करें, क्लोथ बैग को यूज करें, तो उससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमिक पेजेस को यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हैं आप एज अ रैपिंग पेपर। तो आप कई बार देखते हैं कि कुछ शॉप्स पे आप गए होंगे, कुछ सामान खरीदने के लिए गए होंगे, आपने देखा होगा वो लोग कई बार उसको न्यूज़पेपर से पैक करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो उससे आपने देखा होगा कई बार बैग भी आते हैं, कैरी बैग भी आते हैं, वो पेपर के बैग होते हैं, तो उससे फिर भी एनवायरनमेंट को इतना नुकसान नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास जो पुराने न्यूज़पेपर है, पुराने कॉमिक पेजेस है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है कह सकते हैं कि आप यहाँ पर यूज ग्लास स्टेनलेस स्टील कंटेनर और यहाँ पर रीयूजेबल लंच बैग को आप यहाँ कैरी करिए अगर आप स्कूल से कहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो लंच बॉक्स इस तरीके के साथ में लेके जा रहे हैं कि खाया और रास्ते में आपने उसको फेंक दिया, कौन उसको कैरी करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर जो है यूज एंड थ्रो वाले जो प्लास्टिक के या हम लोग कह सकते हैं कि जो फल पेपर के जो अपने पास बैग्स वगैरह ये अगर हम लोग यूज करें, ठीक है, या वो लंच लंच बॉक्स अगर हम लोग यूज करें तो क्या होगा, उससे हम लोग एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं जैसे कॉफी कैन है, जैम बोटल्स है या अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर है, आप लोग देखते हैं आप मार्केट से सॉस खरीदते हैं, कॉफी खरीदते हैं, जैम खरीदते हैं या और भी दूसरी चीजें आप जब परचेस करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं प्लास्टिक के कंटेनर या आपके पास में जो है वो ग्लास के कुछ कंटेनर आपको मिलते हैं, तो वो हम लोग कई बार क्या करते हैं सीधे बाहर वापस फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने से अच्छा है आप उसको दूसरी चीज में यूज कर सकते हैं, उनको एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ सामान डाल के रख सकते हैं, आप कंटेनर बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा खूब सारे लोग जो होते हैं वो उसको यूज करते हैं प्लांटेशन के लिए, तो प्लांट वगैरह भी आप वहां पर जो है इसमें सेट कर सकते हैं। इस टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ जो अपने पुराने कपड़े, पुराने टॉयज या फर्नीचर, ऐसी चीजों को आप कहीं फेंके नहीं जिनको आप काफी टाइम से यूज नहीं कर रहे, उनको आप किसी को डोनेट कर सकते हैं जिसको भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये कुछ चीजें देख रहे थे हम लोग जिसमें क्या है हम लोग रीयूज देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सम टिप्स ऑफ रीयूज थिंग्स आर, तो किस तरीके से आप कुछ चीजों को यहाँ पर रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के अंदर। अब कंजर्वेशन होता क्या है, तो फ्रेंड्स कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, तो कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट मींस द प्रॉपर यूज एंड मेंटेन या कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज फ्रेंड्स हमें मिलते हैं उसको बहुत अच्छे से आपको यूज में लेना है, ठीक है। प्रॉपर यूज लेना है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आप अपने एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर पाएंगे या कंजर्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले कुछ एसेंशियल स्टेप्स के बारे में जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर पॉलिथीन बैग को यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं वन टाइम यूज होने वाले पॉलिथीन बैग जो आप यूज करते हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द सी, रिवर एंड लेक्स, ठीक है। तो आप कोई भी चीज जो यहाँ वहां फेंक देते हैं वो आपको अपनी हैबिट को चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ इसका क्या मीनिंग है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे आ रही है, अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है फ्रेंड्स नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जैसे आप जानते होंगे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी के पावर हाउसेस देख रखे होंगे, जहां इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है वहां आपने देखा होगा कितने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी बना करके हमारे घर तक पहुंचाई जाती है, लेकिन फाइनली हम लोग क्या करते हैं उसका मिसयूज करते हैं। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा, हम लोग कई बार करते भी, आपके घर में कोई करता होगा, आपने देखा होगा कुछ लोग ट्यूबलाइट्स ऑन करके बाहर आ गए, फैन चल रहा है या टीवी आपके पास ऑन है, ऐसा भी आपने देखा होगा। कई बार लोग होते हैं जो करते हैं कि टीवी को, क्योंकि आजकल आपके पास टीवी और सेटअप बॉक्स दो रिमोट है, दो रिमोट को कौन यूज करे, सेटअप बॉक्स को बंद कर दिया, टीवी फ्रेंड्स अपने पास अभी तक चली रही है, और इस तरीके से वो टीवी अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज करती जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप वेस्ट कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि आजकल आप जो होम अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे आप टीवी है, फ्रीज है, ठीक है, या आपके पास एसी है, ऐसी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, उसके ऊपर देखा होगा आपने 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार कुछ प्रिंटेड आपको मिलता है।
तो वो क्या है फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज किया जाएगा। जितने ज्यादा स्टार्स लेंगे वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेस्ट है और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप ऐसी चीजों को यूज करिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर कम जो है यूज किया जाए। इसी टाइप से आप फ्रेंड्स यहाँ पर एलईडी बल्ब को या सीएफएल बल्ब को या सीएफएल या आपके पास एलईडी ट्यूबलाइट्स को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो जो ट्रेडिशनल ट्यूबलाइट्स, जो पहले वाली आप जो ट्यूबलाइट्स या पहले वाले जो बल्ब आप यूज करते थे, ठीक है, तो वो जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि आप यहाँ पर फ्रेंड्स सोलर हीटर को यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर को यूज कर सकते हैं और अदर अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं जो सोलर पावर के ऊपर काम करते हैं। तो उससे भी हम लोग अपनी एनवायरनमेंट को जो है फ्रेंड्स यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा द इमिशन फ्रॉम कार्स एंड हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो कार्स है या जो भी दूसरे आपके पास जो व्हीकल्स हैं जिसके अंदर से फ्रेंड्स कुछ गैसेस जो निकल रही है, ठीक है, या वो कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन जो हम लोग फैला रहे हैं वो भी फ्रेंड्स नेचुरली एनवायरनमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल होता है। इस टाइप से कह सकते हैं फ्रेंड्स यूज वाटर जुडिशियली, मतलब आप जो पानी यूज करें उसको भी आप लिमिट में यूज करिए, उसको भी मिसयूज मत करिए फॉर बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। जो आप यूज कर रहे हैं वाटर को उसको जुडिशियली यूज करिए, ध्यान रखते हुए यूज करिए कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करनी है आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करना है। आप जानते हैं बारिश के दिनों में जो पानी आ रहा है उसको आप किसी तरीके से बचा सकते हैं, तो ये भी फ्रेंड्स हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का और कंजर्व करने का काम कर सकता है। Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences just sound confusing. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी को, तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 18 है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले, जिसमें सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आज के हेलो। यस सर। यस सर। हाँ जी, क्लियर होगा सबको? तो ये यस ग्रीन सर। स्कीम का यस सारा सर। डिटेल्स जो था कैसे कैसे क्या है, सेफ कैसे करना है, कंजर्वेशन कैसे करना है,